नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। शिक्षक भर्ती के चैनल नंबर 1 टीटी फैमिली जायसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। कल विशेष चर्चा हुई थी आपके एमपी टेट वर्ग 3 चयन परीक्षा 2025 में ओबीसी सीटों को लेकर विवाद और विकलांग कोटे को लेकर अभ्यर्थियों को जो सवाल उठाए जा रहे हैं उस मुद्दे पे आज पूरा डिटेल के साथ चर्चा करेंगे। वीडियो में आप बने रहें। पहली बार विजिट कर रहे हैं तो ये आपका अपना टीटी फैमिली है, शिक्षकों का परिवार है। अपने परिवार से जरूर जुड़िए क्योंकि आपका परिवार ही आपका साथ देगा, आपका परिवार ही आपका सहयोग करेगा। तो चलिए, आज का जो होगा एमपी टेट वर्ग 3 परीक्षा में ओबीसी सीटों पर घमासान क्यों हो रहा है। ओबीसी सीटों पर घमासान, दिव्यांग कोटे को लेकर बड़ा विवाद हो गया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि 6% दिव्यांग आरक्षण सभी वर्गों से होने चाहिए था। सबसे बड़ा खुलासा इस टॉपिक पे करूंगा और वो जो वीडियो में पिछली वीडियो में कमेंट आए थे वो कमेंट भी आपको दिखाऊंगा, उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं। शुरुआत करेंगे, पहला मुद्दा होगा, पहले हम रूल बुक जाएंगे क्योंकि रूल बुक में जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि रूल बुक में जाने के बाद सारी चीजें डाटा क्लियर होता है। और रूल बुक में ध्यान दीजिए, 7.3 पॉइंट में जाइएगा, रूल बुक में देखिएगा इस ऑप्शन को, और ये ऑप्शन में देखिएगा लिखा गया साफ तौर पे दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, मध्य प्रदेश दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2017 के अनुसार पदों का आरक्षण 6% होगा। पदों का आरक्षण कितना है? 6% होगा। लेकिन ध्यान ये क्या देना है, थोड़ा सा और जूम करूंगा, यहां पे साफ तौर पे लिखा गया है, ये देखिएगा, प्रत्येक श्रेणी के लिए 1.5% की सीमा निम्नानुसार है। मतलब एक श्रेणी में 1.5% से अधिक सीटें नहीं भरी जा सकती हैं। ये रूल बुक कह रहा है। 6% आरक्षण है, लेकिन एक श्रेणी में, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे आपका ईडब्ल्यूएस हो, चाहे यू आर जनरल कैटेगरी से हो, प्रत्येक श्रेणी के लिए 1.5% की सीमा दी गई है। दृष्टिबाधित और कम दृष्टि, बहरे और कम सुनने वाले, लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सेरेब्रल पाल्सी, कुछ ये सारी चीजें आती हैं, बहुविकलांगता, ये सारी चीजें आती, केवल प्रत्येक श्रेणी का 1.5% की सीमा इसमें रखी गई है। विकलांग कोटे में 6% आरक्षण दिया गया है। अब आप ये बताइए, जब 6% आरक्षण दिया गया है इसमें, तो हमारा ये मानना है कि ओबीसी में 183 लोगों का ही सिलेक्शन क्यों हुआ है? सबसे कम सिलेक्शन ओबीसी में ही क्यों हुआ है, जबकि ओबीसी में 14% आरक्षण है? अब ध्यान दीजिएगा, ये बात हो गई। अब यहां पे देखिएगा, जो रूल बुक हमारा कह रहा है, रूल बुक सीधे कह रहा है कुल 4060 जो पद है प्राथमिक शिक्षक में अतिथि शिक्षकों के लिए यहां पे रखे गए हैं, जिसमें से 630 ओपन और महिला 623 रखे गए थे। 179 ईडब्ल्यूएस में 175 महिला, 328 323 एसटी में 258 245, अन्य पिछड़ा वर्ग 483 481, यानी कि 1878 ओपन और महिलाओं के लिए 1847। तो यहां पे लगभग बराबर है, मेल फीमेल दोनों देखिएगा बराबर है। 4060 पद ये हो गए। फिर कह रहा 87% पदों का आरक्षण दिया, इसमें 14% अतिथि शिक्षकों का है। 14% अतिथि शिक्षकों का है, जिसमें से यू आर जनरलों के लिए 630 और 623 महिला पुरुष का है। ईडब्ल्यूएस के 179 175 है। एससी के लिए 328 323, अनुसूचित 258 245, अन्य पिछड़ा 263 253, यानी टोटल 1658 मेल और 1619 फीमेल के लिए रखा गया। टोटल यहाँ पे 3563 पोस्ट के लिए रखा गया। इसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग जो 13% आरक्षण के अनुसार काल्पनिक आरक्षण काल्पनिक बनाया गया। मान ली 14 हुआ, 13% और जो 28% अगर लागू होता है, 27% जो आरक्षण लागू हो जाएगा, तो 13% इसके लिए भी अतिरिक्त पहले से दे दिया गया था। मान लीजिए 27% वाला लागू होता है ओबीसी में, तो उसके लिए भी दे दिया गया था कि अनारक्षित जो होंगे 220 होंगे और
अन्य पिछड़ा वर्ग 220, यानी 497 सीटें रिजर्व रखी गई थी 13% में। अभी ये रिजर्व भी है क्योंकि रिजल्ट हमारा 87% पर ही आया, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी अब आपका रिजर्व में है। अब आता है गैर अतिथि शिक्षकों के लिए कितने पद रखे गए थे। गैर अतिथि शिक्षकों के लिए पद देख लीजिए कितने रखे गए थे। जनरल 648, 638 महिला, ईडब्ल्यूएस में 210 रखे गए, 191 महिला, एससी में 351, 345, एसटी में 274, 264, ओबीसी के लिए 507 सीटें रखी गई थी मेल के लिए और 488 सीटें फीमेल के लिए रखी गई थी। यानी टोटल 1990 मेल और 1926 जो है फीमेल। तो यहाँ 50-50% देखिए लिखा गया है पूरी, और यहाँ पे सीधे लिखा गया है इनमें से कुल 300 रिक्तियों में से सारे जो कैटेगरी है एलडी, एमडी, वीएच, ईएच आरक्षित है। जिस श्रेणी का निःशक्त जन इन पदों के लिए चयनित होगा उसे उस श्रेणी हेतु मान्य किया जाएगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी के बिना वर्ग ओपन की उपलब्ध रिक्तियों में समाहित है। साफ तौर पे लिखा, यह पद प्रत्येक श्रेणी के बिना वर्ग ओपन की उपलब्ध रिक्तियों में समाहित ही रहेगा। अब बताइए यहां पे ओबीसी में टोटल कितनी सीटें हैं? 507। 507 का 6% निकालिए कितना होता है? 507 का 6% निकालिए कितना होता है? अगर 10% निकालते हैं तो टोटल कितनी होती? 50 सीटें होती, और इसका 6% निकालते हैं तो कितनी होती है? लगभग 30 सीटें के आसपास आएंगी। ठीक है, लगभग कितनी? 30 सीटें के आसपास आएंगी। और ली कितनी गई है विकलांग कोटे से सीटें, ये जानना जरूरी। लिया गया है ओबीसी में, देखिए कितनी सीटें ली गई। ओबीसी में सिलेक्शन तो पहली बात हुआ है 183 लोगों का सिलेक्शन हुआ है मेल में, 295 फीमेल में हुआ है। नॉन गेस्ट, गेस्ट में 207 लोगों का हुआ और 269, 183 कैसे होगा? वहां पे 500 सीटें दिख रही हैं, यहां पे 183 लोगों को लिया गया। अब इसमें यह है, आप देखेंगे साफ तौर पे लिखा गया गैर अतिथि शिक्षकों में 4440 सीटें दी गई हैं गैर अतिथि शिक्षकों में, और इसमें ओबीसी में 507 सीटें रखी गई। और 507 का 6% आप निकालिए कितनी सीटें विकलांग कोटे में जाएगी। 6% से ज्यादा आप सीटें नहीं दे सकते हैं, ये रूल बुक के है। अगर आपके रूल बुक के अकॉर्डिंग चलना है तो हमें 6% ही आप सीटें देनी चाहिए। तो मध्य प्रदेश में आयोजित एमपीटीटी वर्ग 3 चयन परीक्षा 2025 को लेकर यह विवाद सामने आया है। अभ्यर्थियों का आरोप है ओबीसी की सीटों में कटौती कर दी गई और विकलांग दिव्यांग कोटे का जो आरक्षण केवल ओबीसी पदों से ही दिया गया है, ऐसा अभ्यर्थी का मानना है। नियमानुसार मैंने क्या बताया, 6% दिव्यांग आरक्षण सभी वर्ग जनरल, ओबीसी, एसटी की कुल सीटों से लिया जाना चाहिए था। यह 6% सभी सीटों से लिया जाना चाहिए था। लेकिन आरोप इस बार क्या है, दिव्यांग कोटे के अधिकांश पद केवल ओबीसी वर्ग के सीटों से समायोजित कर दिया गया, क्योंकि ओबीसी में जब यहाँ पे 500 सीटें आप दे रहे हैं तो 6% ही आपको यहां से केवल विकलांग कोटा का लिया जाना चाहिए। अन्य कोटे का जगह आप क्या करते हैं, ओबीसी से ही सारी सीटें विकलांग कोटे के सभी वर्गों का दे दिया है आपने, जबकि ईडब्ल्यूएस में टोटल 40 है। अब देखना यह कि चयन परीक्षा विभाग कब जागेगा, ये जो पीड़ा है इन पीड़ा कब सुनेगा, जो विभाग है इन अभ्यर्थियों की पीड़ा कब सुनेगा। और हमेशा से आया है जितनी भी भर्तियां आई हैं बिना सवाल उठाए कोई भी भर्ती निष्पक्ष भर्ती नहीं हो पाई है मध्य प्रदेश में। जितनी भी भर्तियां आई हैं घोटाले पे घोटाले हुए हैं और निष्पक्ष भर्ती कोई भी नहीं है जिसमें विद्यार्थी संतुष्ट हो, पेपर देने वाला संतुष्ट हो, रिजल्ट आने पर खुशी हो। यह हमेशा से हुआ है, आखिर क्यों हो रहा है ऐसा? ओबीसी सीट पे विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। अब युवा जागते, युवा पढ़ाई करके मेहनत करता है बच्चा,
2 साल 3 साल 4 साल 5 साल मेहनत करता है, तब जाके कहीं अच्छे नंबर लाता है। वो विद्यार्थी मात्र पॉइंट और 1-2 ये वेटिंग लिस्ट और ये कचरा जो व्यापक ईएसवी जो कचरा फैला, इस कचरे की वजह से उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। इस कचरे की भंवर में विद्यार्थी फंस जाता है। तो अभ्यर्थी की पीड़ा अब सोशल मीडिया में उठ चुका है। अब केवल विभाग से एक ही उम्मीद है, अब न्याय की उम्मीद है और विभाग को न्याय करना चाहिए। सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि ओबीसी में कटौती का आरोप अब विद्यार्थियों को गुस्सा धीरे धीरे फूट रहा है और ये कहीं बड़े में कन्वर्ट ना हो जाए, बड़ी चीजों में कन्वर्ट ना हो जाए, इससे पहले विभाग को अपडेट देना चाहिए, इस पर सफाई देना या इस पर चीजें सही करनी चाहिए ताकि बच्चों की पीड़ा, बच्चों का अधिकार मिल सके। क्योंकि बच्चा मेहनत करता है, पढ़ाई करता है, तब जाके कहीं एग्जाम देता है और अच्छे नंबर आता है, आस लगाए रहता है इस बार पापा मम्मी मैं अच्छा मेहनत किया हूं, इस बार मेरा सिलेक्शन होगा। घर का चिराग होता है जो 10 साल 5 साल मेहनत करता है, माँ बाप का इकलौता बेटा होता है, इकलौता बेटी होती है, मेहनत करती है, मेहनत करता है कि अपने माता पिता का सहारा बनेगा, मेहनत करेगा। माता पिता क्यों बच्चे को पढ़ाते हैं कि बच्चा पढ़ लिख लेगा, शिक्षक बनेगा। लेकिन शिक्षक बनने से पहले इस जो भंवर है, ये कचरा जाल है, इसमें बच्चा फंस जाता है, मेरे बहन भाई फंस जाते हैं और मैं नहीं चाहता हूं फंसे, क्योंकि शिक्षा का अधिकार सभी को समान है। अब आरक्षण के नियमों पे भी सवाल उठ रहे हैं और एमपीटीटी भर्ती परीक्षा में सीटों पर घमासान, दिव्यांग कोटे को लेकर जो विवाद है, ये विवाद लगातार बढ़ता ही जाएगा जब तक विभाग की तरफ से कोई चीजें अपडेट नहीं दी जाएगी। और यहाँ पे कमेंट काफी सारे लोगों के आए हुए हैं, कमेंट भी मैं आपको दिखा दूंगा। ये स्क्रीन पर कमेंट लोगों ने किए और लगातार ये चीजें उठती रहेंगी। ये चीजें मैं बोलूंगा क्योंकि सही है, जो चीजें सही है सही पे हम बोलेंगे, सही का अधिकार हम मांगेंगे, क्योंकि ये शिक्षा की बात है, शिक्षा के अधिकार की बात है। आई होप सभी लोग अच्छे तरीके से समझे होंगे। कोई भी अपडेट हो आप जुड़िए, सारे कमेंट कीजिए जो भी है। अब यहाँ पे काफी सारे लोगों ने कमेंट किए हैं, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा। ये कमेंट बॉक्स में आए हुए लोगों के कमेंट आप पढ़ लीजिए, ठीक है। बाकी सभी अपडेट पाने के लिए हम आपसे जुड़ते रहेंगे, मिलते रहेंगे और सारा कुछ आपको अधिकार दिला के ही मानेंगे, क्योंकि शिक्षा का अधिकार की बात है। आप लोगों ने दिन रात मेहनत किया है और जब मेहनत करते हैं उनको उनके मेहनत का फल मिलना ही चाहिए। तो सभी लोग अपने अधिकार की मांग कीजिए, क्योंकि यहां पे सभी का समान अधिकार है, सभी को बोलने का अधिकार है, इसलिए आप बोलिए। और एक बात हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य का न छोड़ना चाहिए। कितनी भी कोई निंदा करे, आप अपने लक्ष्य को मत छोड़िए। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को मत छोड़िए, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। तो अपने मेहनत पे लगे रहिए, आपकी मेहनत का सफल अवश्य होगा। और कहते हैं कि समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय इंसान को सफल नहीं बनाता है, समय का सही इस्तेमाल करना ही इंसान को सफल बनाता है। तो समय का सही सदुपयोग कीजिए, सही समय का इस्तेमाल करिए और सफल बनिए। और मेहनत लगातार जारी रखिए, मेहनत इतनी खामोशी से कीजिए कि सफलता एक दिन शोर मचा दे। जो आज उंगली उठाने वाले हैं वही लोग आपके हाथ जोड़कर प्रणाम करें। अभी आपका यूपीएससी का रिजल्ट आया होगा, आपने देखा होगा कितने लोगों मेहनत किया होगा, 3-4 साल मेहनत करते हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है वो जो खुशी के आंसू निकलते हैं, कितने लोग आपके जो मुंह सामने बोलते नहीं भी थे वो भी आपके सामने आते हैं और बधाई देते हैं, फूल देते हैं, मिठाई देते हैं। तो ये है शिक्षा। तो शिक्षा को अपनाइए और शिक्षा ही आपको आगे बढ़ाएगा। शिक्षा का हाथ पकड़ लीजिए, ये एक ऐसी दवा है, एक ऐसी जादुई छड़ी है शिक्षा, सब कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपडेट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।